गरीब के मलाई मोमोज। दिल्ली के पुरानी सब्जी मंडी इलाके की तंग गलियों में रहने वाला शिवू सिर्फ 17 साल का था। उसका घर एक झोपड़ी थी जिसमें उसकी मां गीता और छोटी बहन मीरा रहते थे। पिता की कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से घर की जिम्मेदारी शिवू और उसकी मां पर आ गई थी। शिवू सुबह सुबह सब्जी मंडी में बोरियां उठाता, ट्रॉली खींचता और दिन भर मजदूरी करता। लेकिन जो पैसे मिलते वो कभी पूरे नहीं पड़ते। शाम को घर लौटते वक्त जब वो बड़े बड़े रेस्तरां के सामने से गुजरता और मलाई मोमोज की खुशबू नाक से होती हुई दिल में उतरती तो आंखें नम हो जातीं। एक दिन अपना भी ऐसा ठेला होगा जिसमें लोग लाइन लगाकर मलाई मोमोज खाएंगे, शिवू अक्सर कहता। माँ मुस्कुरा देती, मगर उस मुस्कान में दर्द छिपा होता। एक दिन मंडी में काम करते हुए शिवू ने एक ठेले वाले को देखा जो सिर्फ 4 तरह के मोमोज बेच रहा था। उसके पास ग्राहक थे लेकिन कोई भी मलाई मोमोज नहीं मांग रहा था। शिवू ने हिम्मत की और पूछ लिया, भैया मलाई मोमोज क्यों नहीं रखते? ठेले वाले ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, मलाई महंगी होती है और ग्राहक सस्ती चीज मांगते हैं। शिवू के मन में एक बीज बो दिया गया। शाम को वो माँ के पास गया और बोला, माँ, मुझे मोमोज बनाना सीखना है। क्या हम कोशिश कर सकते हैं? माँ ने अपने पुराने दिन याद किए जब वह नेपाल में रहते हुए मोमोज बनाती थी। उन्होंने आटा गूंथा, सब्जी काटी और 3 प्लेट मोमोज बनाए। मीरा को पहला टेस्ट करने का मौका मिला। उसने कहा, भैया, इसमें कुछ खास नहीं है। शिवू उदास हो गया, लेकिन माँ ने कहा, जो पहले दिन में सीख लिया जाए वो हुनर नहीं कहलाता बेटा। अगले दिन शिवू बाजार गया और 20 रुपये की क्रीम और थोड़ा सा बटर ले आया। माँ ने मलाई तैयार की, उसमें थोड़ा कसूरी मेथी, थोड़ा नींबू का रस और घर की बनी चटनी मिलाए। इस बार मोमोज का स्वाद ही बदल गया। मीरा ने खाते ही कहा, भैया, ये तो असली मलाई मोमोज है। शिवू का आत्मविश्वास बढ़ा। उसने तय किया कि 5 प्लेट बनाकर ठेले वालों के पास ले जाएगा टेस्ट के लिए। शिवू ने एक पुराने रिक्शे वाले से बात की, भैया, क्या आप मुझे 2 घंटे के लिए अपना रिक्शा दे सकते हैं? रिक्शा वाले ने दयालुता दिखाई और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक रिक्शा दे दिया। शिवू ने रिक्शे पर थर्मोकोल बॉक्स रखकर 5 प्लेट मलाई मोमोज रखे और मोहल्ले में चक्कर लगाया। पहली प्लेट एक चाय वाले को फ्री में दी। दूसरी सब्जी वाले ने 10 रुपये में खरीदी। तीसरी एक स्कूल के मास्टर ने चखते ही कहा, अरे ये तो किसी होटल जैसी चीज है। धीरे धीरे बात फैलने लगी। लेकिन तीसरे दिन एक मनहूस घटना हुई। एक बड़े ठेले वाले ने शिवू का रिक्शा धक्का देकर गिरा दिया और कहा, तेरा यहाँ क्या काम? हम सालों से यहाँ मोमोज बेचते हैं, तू कहाँ से आ गया? शिवू जमीन पर गिरा, मोमोज मिट्टी में मिले और आंखें भर आईं। लेकिन माँ ने फिर हौसला बढ़ाया, जिस दिन लोग तुम्हें गिराने लगें, समझो कुछ सही कर रहे हो। मोहल्ले की एक दीदी, कविता दीदी, जो एनजीओ चलाती थी, उन्होंने ये सब देखा। उन्होंने शिवू को बुलाकर कहा, तुम्हारे मोमोज में कुछ तो खास बात है। मैं तुम्हें एक छोटा सा स्टॉल दिलवा सकती हूँ, एक मेले में, बस 2 दिन का है। तैयार हो? शिवू की आंखों में चमक आ गई। मेले के पहले दिन उसने सुबह 4 बजे उठकर माँ के साथ 200 मोमोज बनाए। मलाई की ग्रेवी तैयार की, चटनी बनाई और स्टॉल पर पहुंचा। पहली घंटी बजी, 2 ग्राहक आए, फिर 4, फिर 8। शाम तक स्टॉल के सामने लाइन लग गई। एक फूड ब्लॉगर ने वहां से एक वीडियो बनाया, दिल्ली का मलाई मोमोज वाला छोरा, और इंस्टाग्राम पर डाल दिया। रात भर में लाखों व्यूज आए। लोग पूछने लगे, ये कहाँ है? शिवू को अब मेले से हटाकर एक छोटे से रेहड़ी पर नियमित स्टॉल लगाने की जगह मिल गई। एनजीओ ने थोड़ा निवेश किया और माँ ने हर रोज सुबह उठकर मसाला तैयार करना शुरू कर दिया। शिवू मलाई मोमोज अब ब्रांड बन चुका था। जब काम बढ़ा तो पुराने ठेले वाले फिर से सामने आए। उन्होंने नगरपालिका से शिकायत करवा दी, गैर कानूनी स्टॉल के नाम पर। रेहड़ी हटवा दी गई। शिवू टूट गया। कविता दीदी ने कहा, अगर तुम्हारे पास एफएसएसएआई लाइसेंस हो तो कोई तुम्हें नहीं हटा सकता। मैं मदद करूंगी, पर तुम्हें अब कागजी काम भी सीखना होगा। शिवू ने दिन में काम और रात में पढ़ाई शुरू की, बिजनेस, लाइसेंसिंग, फूड सेफ्टी। 6 महीने बाद उसका स्टॉल रजिस्टर्ड हो गया। माँ बीमार रहने लगीं। डॉक्टर ने कहा, तानों और संघर्ष ने शरीर थका दिया है, आराम चाहिए। शिवू ने माँ से कहा, अब आप सिर्फ मलाई बनाए, बाकी सब मैं संभालूंगा।
मीरा भी अब 12वीं में आ गई थी और ब्रांड का लोगो डिज़ाइन करने लगी थी। शिवूज मलाई मोमोस नाम से एक छोटा सा रेस्तरां खुल गया। पहले ही दिन 500 प्लेट बिक गईं। एक दिन एक प्रतिष्ठित शेफ टीवी शो पर आया और बोला, आज जो सबसे यूनिक फ्यूजन है वो है गरीब के हाथ का मलाई मोमोज। शिवू को नेशनल टीवी पर बुलाया गया। कैसे किया, सवाल हुआ। शिवू ने सिर्फ एक बात कही, जब माँ की मेहनत, बहन की दुआ और अपने सपने मिल जाते हैं तो गरीबी सिर्फ एक किस्सा बनकर रह जाती है। आज भी शिवू उसी मोहल्ले में रहता है। उसके 2 रेस्तरां हैं, 5 स्टॉल्स और 12 स्टाफ, जिनमें ज़्यादातर वो बच्चे हैं जो कभी मजदूरी करते थे। माँ अब रोज़ मंदिर जाती हैं और कहती हैं, मेरे बेटे ने मलाई से इज्जत बनाई। मीरा अब ग्राफिक डिज़ाइन की पढ़ाई कर रही है और ब्रांड का पूरा डिज़ाइन वही संभालती है।